नमस्कार। हिंदी सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली होती है, जेंडर यानी लिंग। अरे भाई, कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग? ये एक ऐसी गुत्थी है ना जिसमें बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि प्यार तो पुल्लिंग है, पर मोहब्बत स्त्रीलिंग? मतलब तो दोनों का एक ही है। यही तो है हिंदी ग्रामर का मजा, जो इसे इतना इंटरेस्टिंग और हाँ, कभी कभी थोड़ा मुश्किल भी बना देता है। और मजे की बात तो ये है कि हिंदी में सिर्फ इंसानों या जानवरों का ही नहीं, बल्कि बेजान चीजों का भी जेंडर होता है। जैसे पंखा पुल्लिंग है तो हम कहते हैं पंखा चल रहा है, लेकिन घड़ी वो स्त्रीलिंग है तो हम कहते हैं घड़ी चल रही है। और ये सिर्फ क्रिया यानी वर्ब तक ही नहीं है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स भी बदल जाते हैं। बड़ा मकान लेकिन बड़ी इमारत। तो सारा खेल इन क्रियाओं और विशेषणों का ही है, यही हमें सुराग देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लिंग की पहचान लगभग हमेशा सही हो? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे एक रामबाण इलाज भी कहा जा सकता है। ये तरीका नियमों को रटने से कहीं ज्यादा कारगर है। तो ये जादुई ट्रिक आखिर है क्या? सच पूछिए तो ये बहुत ही सिंपल है। किसी भी शब्द का लिंग जानना हो तो उसे बस एक छोटे से वाक्य में इस्तेमाल करके देखना है। उस वाक्य की क्रिया या उसके साथ लगा विशेषण खुद ब खुद उसका लिंग बता देगा। चलिए इस तकनीक को आजमा कर देखते हैं। मान लीजिए हमें किताब शब्द का जेंडर पता करना है, ठीक है? तो बस इसके आगे मेरा और मेरी लगा कर देखते हैं। चलिए बोलकर देखिए, मेरा किताब। सुनने में कुछ जमा नहीं है ना? अब बोलिए, मेरी किताब। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो बस हो गया काम, किताब स्त्रीलिंग है ना? एकदम आसान। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये ट्रिक लगभग हर शब्द पर काम करती है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। पर्वत, सोचिए, मेरा पर्वत या मेरी पर्वत? अरे वाह, मेरा पर्वत सही है, तो पर्वत हुआ पुल्लिंग। अच्छा, छत के बारे में क्या ख्याल है? मेरी छत। या फिर अच्छा पेन, अच्छी पेंसिल। देखा? और सिर्फ मेरा मेरी ही नहीं, क्रिया से भी पता चल जाता है। जैसे जहाज डूब गया, गया मतलब पुल्लिंग, और थकावट हो गई, गई मतलब स्त्रीलिंग। हर बार एकदम सटीक जवाब। वो मेरा मेरी वाली ट्रिक तो कमाल की है ही, लेकिन अगर हम इसके पीछे के कुछ पैटर्न्स को समझ लें तो हमारी समझ और भी गहरी हो जाएगी। चलिए हिंदी में जेंडर के कुछ आम पैटर्न्स पर नजर डालते हैं। यहाँ कुछ काफी दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलते हैं। ज्यादातर पर्वतों, महासागरों, देशों और धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नदियों, भाषाओं, लिपियों और तिथियों के नाम आमतौर पर स्त्रीलिंग होते हैं। ये कोई पक्के नियम नहीं है, पर एक मददगार गाइड जरूर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे हर भाषा में होता है, हिंदी में भी अपवाद यानी एक्सेप्शंस हैं। देखिए ना, ज्यादातर ग्रहों के नाम पुल्लिंग हैं, लेकिन हमारी अपनी पृथ्वी स्त्रीलिंग है। हम कहते हैं पृथ्वी घूमती है, घूमता है नहीं। इसीलिए वो वाक्य बनाने वाली ट्रिक इतनी जरूरी है। अब एक और मजेदार चीज देखते हैं कि कैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों में बस एक छोटा सा सफिक्स यानी प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ये एक काफी सिस्टमैटिक तरीका है। एक बहुत ही कॉमन नियम है, शब्द के आखिर में आने वाले अक को इका में बदल देना, तो लेखक बन जाता है लेखिका, गायक बन जाता है गायिका और अध्यापक बन जाता है अध्यापिका। ये पैटर्न कई प्रोफेशंस के नामों में दिखाई देता है। एक और शानदार उदाहरण देखते हैं। जिन शब्दों के आखिर में वान आता है वो स्त्रीलिंग में अक्सर वती बन जाते हैं। जैसे गुणवान का हो गया गुणवती, भाग्यवान का भाग्यवती और भगवान का भगवती। अच्छा, अब उन शब्दों की बात करते हैं जो बदलते ही नहीं हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही रूप में इस्तेमाल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं उभयलिंगी। उभय का मतलब ही होता है दोनों। तो ये वो शब्द हैं जो अपने आप में जेंडर नहीं बदलते, चाहे वो किसी मेल के लिए इस्तेमाल हो या फीमेल के लिए। तो सवाल ये उठता है कि फिर इनका जेंडर कैसे पता चलेगा? वेल, इसका तरीका भी बहुत आसान है। इनके आगे हम बस नर यानी मेल या मादा यानी फीमेल लगा देते हैं। जैसे भालू शब्द तो वही रहता है, पर हम कहते हैं नर भालू
और मादा भालू। इससे साफ हो जाता है कि बात किसकी हो रही है। यही तरीका खरगोश और छिपकली जैसे कई और जानवरों के लिए भी काम करता है। तो हमने जेंडर पहचानने के कई अलग-अलग तरीके देख लिए। अब इन सबको एक साथ रखकर समझते हैं कि इसे सीखने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, 2 बातें हैं। पहला, जब भी किसी शब्द का जेंडर झटपट पता करना हो तो वो मेरा मेरी या अच्छा अच्छी वाली ट्रिक ही सबसे बेस्ट है। ये आपका रामबाण इलाज है। समझिए 99% काम कर देगी। और दूसरा, हिंदी में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए उन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश कीजिए जिनकी हमने बात की, जैसे नदियों और पहाड़ों वाले नियम। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कभी सोचा है कि जब कोई भाषा किसी बेजान चीज जैसे घड़ी को एक फेमिनिन पहचान देती है या पंखे को मैस्कुलिन, तो ये उस भाषा और संस्कृति के बारे में क्या बताता है? वो दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं? सोचने वाली बात है ना?